नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट यानी जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की क्लास संस्कृति की ये क्लास नंबर 4 रहेगी मित्रों, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता। क्लास 3 के अंदर हम राजस्थान लोक देवता का टॉपिक शुरू किया था, जिसके अंदर हमने 5 लोक देवताएं जिनको पंचपीर के नाम से हम जानते हैं राजस्थान के अंदर, रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आगे चलेंगे और बाकी के लोक देवता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। और जो भी साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक नोट्स है वो नहीं लिए, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें। लगभग सभी विषय कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास संस्कृति और शिक्षा मनोविज्ञान बच्चे हैं, दोनों की क्लासें चल रही है। जल्दी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और संपूर्ण के संपूर्ण नोट्स आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के स्टोर में मिलेंगे मित्रों। बहुत सारे साथियों के मैसेज आते हैं कि सर ऐप पर आपके नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो स्टोर का ऑप्शन है, वहां पर जाइए। वहां पर आपको सेकंड ग्रेड के संपूर्ण जीके पेपर फेस्ट पेपर के नोट्स है वो मिल जाएंगे। जल्दी से सभी साथी है वहां से ले लें दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो पुराने वो अपने मित्रों के पास शेयर करते रहें, जिनसे वो भी हमारे साथ जुड़ते रहें। शुरू करते हैं आज की क्लास, चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आज हमारे जो लोक देवता आ रहे हैं वो आ रहे हैं दोस्तों 6 नंबर पे तेजा जी दोस्तों। एक एक किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं वो मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा। लंबी क्लास हो सकती है, इसलिए ध्यान से आप जरूर देखें और जो साथी यहां से नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेते रहें। तेजा जी मित्रों, तेजा जी का जन्म हुआ था 1073-74 ईस्वी के अंदर। तेजा जी का जन्म कब हुआ है? 1073-74 ईस्वी के अंदर। कहां पर जन्म स्थान? जन्म तो हुआ है 1073-74 ईस्वी में। जन्म स्थान है खरनाल गांव नागौर। नागौर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर है खरनाल गांव, दक्षिण दिशा में, वहां पर जन्म हुआ था दोस्तों। तेजा जी के पिता का नाम था ताहड़ जी। तेजा जी के पिता का क्या नाम था? ताहड़ जी, नागवंशीय जाट। अब यहां से यह क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों, तेजा जी है, अब नीचे दे दिया कौन सी जाट? नागवंशीय जाट। तो याद रखना है तेजा जी के पिता नागवंशीय जाट थे मित्रों। माता का नाम था राजकुंवर। राजकुंवर माता का नाम क्या था? राजकुंवर मित्रों। बात करें पत्नी के नाम की, तो पत्नी का नाम है पेमल, और पेमल है पनेर के राजचंद्र की पुत्री। यह पनेर आता है मित्रों अजमेर जिले के अंदर। आपने क्वेश्चन देखा होगा कि तेजा जी को सर्वाधिक किस जिले के अंदर पूजा जाता है, तो वहां पर आप अजमेर करते हैं। अजमेर के अंदर पनेर शहर है, पनेर के अंदर तेजा जी का क्या था? ससुराल था दोस्तों। तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन। तेजा जी घोड़ी का क्या नाम है मित्रों? लीलन। एक बार फिर देख लें सभी साथी, तेजा जी का जन्म हुआ था 1073-74 ईस्वी के अंदर। साथ में बोलते जाए, क्लास देख रहे हैं तो जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं वैसे आप बोलते जाए, आसानी से याद होगा। जन्म स्थान है खरनाल गांव नागौर मित्रों। पिताजी का नाम था ताहड़ जी। ताहड़ जी और नागवंशीय जाट थे मित्रों ये। आगे देखिए, माता का नाम था राजकुंवर, पत्नी का नाम था पेमल, जो पनेर के राजचंद्र की पुत्री थी। पनेर, पनेर है अजमेर जिले के अंदर। घोड़ी का नाम है लीलन दोस्तों। तेजा जी की गोत्र बात की जाए तो धोलिया गोत्र है मित्रों, जाटू के अंदर धोलिया गोत्र। अब बात करते हैं तेजा जी के उपनामों की। ये रहे आपके तेजा जी के उपनाम मित्रों। देखिए तेजा जी को किन किन नामों से और जाना जाता है? सांपों का देवता, गायों का मुक्तिदाता, काला और बाला का देवता, कृषि उपकारक देवता, कृषि उपकारक कार्यों का देवता या कृषि कार्यों का देवता के नाम से जाना जाता है। और धोलिया वीर, धोलिया वीर क्योंकि इनकी गोत्र थी धोलिया, जाटों के अंदर धोलिया गोत्र थी, तो इस वजह से धोलिया वीर के नाम से। तो सांपों का देवता, गायों का मुक्तिदाता, काला और बाला का देवता, कृषि उपकारक कार्यों का देवता, धोलिया वीर, इन नामों से तेजा जी को जाना जाता है। तेजा जी विशेषतः अजमेर जिले के लोक देवता है। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जामों में आया तेजा जी से रिलेटेड।
सबसे ज्यादा बार एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तेजाजी विशेषतः किस जिले के लोक देवता है? अजमेर के। क्योंकि ज्यादातर छात्र इनका जन्म स्थान देख लेते नागौर और नागौर कर देते, गलत हो जाएगा आपका, याद रखना। आगे देखिए, लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए तेजाजी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था मित्रों। तेजाजी गए थे ससुराल। तेजाजी कहां पर गए थे मित्रों? ससुराल। किनको लेने? पेमल को ले ले पहली बार। तो वहां पर पेमल की, ये मानकर चलो कि दोस्तन थी, ये कौन? लाछा गुजरी। इसकी गायां लेकर चले गए थे मेर के मीणा। उनको छुड़ाने के लिए जब उन्होंने आग्रह किया तेजाजी से, तेजाजी गए थे लाछा गुजरी के गायें हैं मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए। तो बीच के अंदर सेंधरिया गांव आता है। जब ये मेर के मीणाओं से गायों को छुड़ाने के लिए जा रहे थे तो बीच के अंदर आता है सेंधरिया गांव। सेंधरिया गांव के अंदर जो कहावत है उसके अनुसार, क्योंकि कहावत क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सांप ने डसा सेंधरिया गांव ब्यावर अजमेर में। तो यह क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि ज्यादातर साथी सेंधरिया की जगह सुरसुरा कर देते हैं। मृत्यु हुई है सुरसुरा में, जबकि सांप कहां डसा है? सेंधरिया गांव में। तो तेजाजी जब मेर के मीणाओं से गायों को छुड़ाने के लिए जा रहे थे तो सेंधरिया के निकट इन्होंने एक सांप को अग्नि में जलते हुए देखा। तो सांप को इन्होंने क्या किया? भाले की नोक से बाहर निकाल दिया। सांप को क्या मिल रही थी? मुक्ति। सांप हो गया क्रोधित और उन्होंने कहा कि मैं आपको डसूंगा। तो तेजाजी ने क्या कहा कि मैं मेरे वचन पे हूं, मैं एक बार गायों को छुड़ाकर वापस आपके पास आऊंगा। तेजाजी गए, गायों को छुड़ाकर वापस आए। गायें हैं जो लाछा गुजरी को क्या कर दी? लाछा गुजरी के घर छोड़ दी और वापस गए सांप के पास। वचनबद्ध थे, वचनबद्ध के रूप में जाना जाता है तेजाजी को, इस वजह से वापस गए। तो तेजाजी से पूछा गया कि मैं आपको डसूं, लेकिन आपका पूरा शरीर है वो रक्त यानी लहू से भीगा हुआ है, तो मैं आपको कहां डसूं? तो आपने फोटो में देखा होगा कि जो सांप की फोटो, तेजाजी की फोटो के अंदर सांप है, वो उनके जीभ पर डस रहा है, क्योंकि बाकी शरीर पर पूरी जगह रक्त खून था मित्रों, लेकिन जीभ थी वहां पर खून नहीं था। तो सांप ने कहां पर डसा था? उसी जगह जीभ पर डसा था। इसी वजह से भाले के ऊपर से चढ़ता हुआ वो है जो सांप है, कहां पर जाता है? जीभ पर। अब देखिए मित्रों, जब गायों को छुड़ाने जा रहे थे तो सेंधरिया के अंदर वो सांप मिला था और वापस सेंधरिया गए तो तेजाजी को सांप ने वहां पर डसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। मृत्यु कहां पर हुई थी तेजाजी की? सुरसरा गांव में, जो किशनगढ़ अजमेर के पास है। किशनगढ़ से जैसे निकलते सुरसरा, सुरसरा के बाद आगे आता है पनेर दोस्तों। मृत्यु कहां पर हुई है? सुरसरा गांव, किशनगढ़ अजमेर में। अब देखिए, तेजाजी की मृत्यु का समाचार गोड़ी लीलन ने घर पर पहुंचाया था मित्रों। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब खड़नाल के तेजाजी, सुरसरा में मृत्यु हुई है। उस समय यह तो है नहीं कि फोन कर दो मोबाइल से, सीधा कौन नंबर डायल किया और बता दिया, मोबाइल कुछ था नहीं। तो गोड़ी लीलन वो गई थी घर और उसने जाकर तेजाजी का जो मृत्यु का समाचार है, वीरगति का समाचार है, वो घर वालों को दिया था दोस्तों। तो वापस देख लें एक बार, तेजाजी विशेषतः किस जिले में पूजे जाते हैं? अजमेर जिले के अंदर। तेजाजी ने किसकी गायों को बचाया था? लाछा गुजरी की। किन से बचाया था? मेर के मीणाओं से। मेर के मीणाओं से बचाते वक्त जाते सब सांप मिला, जिसको मुक्ति मिल रही थी, जिसको तेजाजी ने बाहर निकाला। फिर वापस वचनबद्ध थे, वचन दिया था सांप को तेजाजी ने कि मैं वापस आऊंगा गायों को छुड़ाकर। वापस गए और सेंधरिया गांव है ब्यावर अजमेर के अंदर, वहां पर तेजाजी को सांप ने डसा था। मृत्यु कहां पर हुई थी? सुरसरा गांव के अंदर, जो किशनगढ़ अजमेर में है दोस्तों। और तेजाजी की मृत्यु का समाचार लीलन गोड़ी ने घर पर खड़नाल में पहुंचाया था। आगे चलिए मित्रों, अब बात करते हैं तेजाजी के प्रमुख मंदिरों की। कहां कहां पर बने हुए हैं तेजाजी के प्रमुख मंदिर? पहला है खरनाल नागौर, खड़नाल या खरनाल नागौर जहां जन्म स्थान है। सेंधरिया अजमेर जहां पर सांप ने डसा। सुरसुरा अजमेर जहां पर तेजाजी की मृत्यु हुई। बांवता अजमेर में भी मुख्य मंदिर है तेजाजी का। और परबतसर नागौर जहां पर सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है परबतसर नागौर, तेजा पशु मेला, वहां पर मंदिर है। तो ये 5 मंदिर मुख्य मंदिर है, इनके बारे में आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। निम्न में से तेजाजी का मंदिर नहीं है। एक खरनाल दे दिया, सेंधरिया दे दिया, बांवता दे दिया, और एक आपको अन्य दे दिया, रामदेवरा दे दिया या गोगामेडी दे दिया, कुछ भी दे दिया।
तो याद रखना है ये 5 जगह तेजा जी के मुख्य मंदिर है दोस्तों। आगे देखिए, परबतसर गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी को तेजा जी का विशाल मेला भरता है। एक क्वेश्चन ये भी मिला था, भाद्रपद शुक्ल दशमी को जाना जाता है किस नाम से? गोगा नवमी, या इस प्रकार से दे दिया गोगा दशमी, तेजा दशमी, रामदेव दशमी। तो याद रखना है तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। अब जो परबतसर के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी को या तेजा दशमी को जो मेला लगता है, तेजा जी का विशाल मेला, यह आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला परबतसर में लगने वाला तेजा पशु मेला ही है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे है परबतसर नागौर में तेजा जी के मुख्य मंदिर का निर्माण जोधपुर के महाराजा अब्बे सिंह ने करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। परबतसर के अंदर जो तेजा जी का मंदिर है, मुख्य मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया है? जोधपुर के महाराजा अब्बे सिंह ने। किसने कराया? जोधपुर के महाराजा अब्बे सिंह ने करवाया है। आगे चलिए मित्रों, आगे है तेजा जी के भोपे को क्या कहा जाता है? गोडला कहते हैं। तेजा जी का जो भोपा या मंदिर का पुजारी होता है उसको कहा जाता है गोडला, जो सर्पदंश के रोगी का क्या करता है? इलाज करता है। सर्पदंश के रोगी का क्या करता है? इलाज करता है, जहर को वापस निकालता है मित्रों। भावता अजमेर में सर्पदंश रोगी का इलाज गोमूत्र से किया जाता है। भावता अजमेर में भी तेजा जी का मंदिर है ना, वहां पर सर्पदंश का जो रोगी होता है उसका इलाज किया जाता है गोमूत्र से। किससे? गोमूत्र से। बात करें तेजा जी की क्रमस्थली की, तो तेजा जी की जो क्रमस्थली है वो है बांसी दुगारी। बूंदी के अंदर जगह है बांसी दुगारी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से है, एग्जाम के अंदर आ सकता है मित्रों। तेजा जी सहरिया जनजाति के क्या है? आराध्य देव। सहरिया जनजाति के क्या है? आराध्य देव। कौन? तेजा जी दोस्तों। राजस्थान का किसान तेजा जी का गीत, जिसे तेजा टेर के नाम से जानते हैं, के साथ क्या करते हैं? फसल की बुआई करते हैं। जब राजस्थान में किसान वर्ग है वो फसल की बुआई करता है, तब जो गीत गाता है वो तेजा जी का होता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारे 6वें लोक देवता तेजा जी मित्रों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लोक देवता आते हैं देवनारायण जी। कौन से हैं मित्रों? देवनारायण जी। बात करें देवनारायण जी के जन्म की, तो देवनारायण जी का जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में। देवनारायण जी का जन्म कब हुआ है? 1243 ईस्वी के अंदर। जन्म स्थान कहां पर जन्म हुआ है? गोड़ा दड़ावत, आसिंद भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के आसिंद में है गोड़ा दड़ावत जगह, वहां पर देवनारायण जी का जन्म हुआ दोस्तों। देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज। देवनारायण जी के पिता का नाम क्या है? सवाई भोज। माता का नाम क्या है? सेडू खटाणी। माता का नाम क्या है मित्रों? सेडू खटाणी। पत्नी का नाम क्या है? पीपल दे। धार के राजा की पुत्री थी ये, धार के राजा की पुत्री थी पीपल दे दोस्तों। घोड़े का नाम क्या है? लीलागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर। बात करें इनके वंश की, देवनारायण जी के वंश की, तो बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर परिवार। देवनारायण जी का जो वंश है वो है बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर परिवार। बचपन का नाम, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको। बचपन का नाम था देवनारायण जी का उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह इनका बचपन का नाम था। एक बार सभी साथी मेरे साथ बोलते जाएंगे, देवनारायण जी का जन्म कब हुआ? 1243 ईस्वी में। जन्म स्थान है गोड़ा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में। गोड़ा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा। देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू खटाणी, पत्नी का नाम क्या है देवनारायण जी के? पीपल दे। पीपल दे किसकी पुत्री था? धार के राजा की पुत्री, राजकुमारी थी, धार की राजकुमारी। देवनारायण जी के घोड़े का नाम है लीलागर। देवनारायण जी का वंश कौन सा है? बगड़ावत नागवंशीय, बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर परिवार। और देवनारायण जी के बचपन का नाम है उदय सिंह। बचपन का क्या नाम है? उदय सिंह दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। देवनारायण जी है जो गुर्जर जाति के क्या है? लोक देवता। गुर्जर जाति के लोक देवता कौन है? देवनारायण जी है मित्रों।
गुर्जर जाति के लोग इन्हें क्या मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, देव नारायण जी निम्न में से किसका अवतार है? विष्णु, कृष्ण, राम, कुछ किसी का भी नाम मिल सकता है। तो गुर्जर जाति के लोग हैं, इनको क्या मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं दोस्तों। बात करें देवनारायण जी के प्रमुख मंदिरों की, तो देखिए कौन कौन से हैं इनके प्रमुख मंदिर। बहुत 3 मंदिर है जो बहुत ही प्रमुख है और यहां से क्वेश्चन मिल सकता है आपको। पहला है देहमाली अजमेर के अंदर। कहां पर है? देहमाली अजमेर। दूसरा है देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर। देवधाम जोधपुरिया जो इनका मुख्य मंदिर है, देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर। और तीसरा है देवडूंगरी चित्तौड़ के अंदर। अब मित्रों तीनों जो इनके मुख्य मंदिर है, इनके प्रारंभ में आपको दे मिलेगा, देख लीजिए, देमाली, देवधाम जोधपुरिया, देवडूंगरी चित्तौड़। तो याद रखने हैं तीनों के तीनों मंदिर। देवनारायण जी गुर्जर जाति के हैं लोक देवता। गुर्जर जाति के लोग इनको किनका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। इनके 3 मुख्य मंदिर है, देवमाली अजमेर, देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवडूंगरी चित्तौड़। दोस्तों आगे चलिए, आगे देखते हैं देवनारायण जी के बारे में। इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बड़ी बड़ी ईंटों की पूजा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। देवनारायण जी का जो मंदिर होता है उसमें मूर्ति के स्थान पर क्या है? बड़ी बड़ी ईंटों की पूजा होती है, जहां नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, बड़ी बड़ी ईंटें होती है, ईंटों की पूजा होती है और नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। आगे देखिए, प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का विशाल मेला भरता है। जो भी हमने 3 जो मुख्य मंदिर देखे, देवमाली, देवधाम जोधपुरिया और देवडूंगरी, वहां पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का विशाल मेला भरता है। दोस्तों देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के बोपू द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देवनारायण जी के फड़ का वाचन कौन करता है? देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन करता है वाचन? गुर्जर जाति के बोपे। जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो आगे एक लाइन आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन मिल ही सकता है मित्रों। देखिए देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे प्राचीन है, सबसे लंबी है, वह सर्वाधिक चित्रों वाली है। तो 3 क्वेश्चन बने यहां से। किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन है? देवनारायण जी की। किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है? देवनारायण जी की। और सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ किन लोक देवताओं की है? देवनारायण की, देवनारायण जी की। तो बन गए ना 3 क्वेश्चन, तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए। अब देखिए यहां पे सबसे छोटी फड़ भी किनकी है? देवनारायण जी की। सबसे लंबी भी देवनारायण जी की है, तो सबसे छोटी भी देवनारायण जी की फड़ ही है। दोस्तों एक बार वापस देख लें, देवनारायण जी के मंदिर में मूर्तियां नहीं होती है, मूर्तियों की जगह बड़ी बड़ी ईंटें होती है और नीम के पत्ते जो है मूर्ति जहां पर हम चढ़ावा चढ़ाते हैं वहां पर नीम के पत्ते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला भरता है। देवनारायण जी की जो फड़ है वो गुर्जर जाति के बोपे वो बांचते हैं और जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त करते हैं वो है जंतर। दोस्तों देवनारायण जी की जो फड़ है सबसे प्राचीन है, सबसे लंबी है, सबसे छोटी है और सर्वाधिक चित्रों वाली है। दोस्तों आगे चलिए, अब डाक टिकट भी जारी किया गया है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। जो देवनारायण जी की फड़ है ना, इस पर 2 सितंबर 1992 को क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। आगे देखिए, देवनारायण जी प्रथम लोक देवता है जिन पर केंद्रीय संचार मंत्रालय ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया है। याद रखना मित्रों, इंपॉर्टेंट है। देवनारायण जी प्रथम वह लोक देवता है जिन पर डाक टिकट जारी हुआ है। कितने रुपए का? 5 रुपए का। दोस्तों देवनारायण जी को आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहा जाता है। तो आयुर्वेद का ज्ञाता कौन से लोक देवता है? देवनारायण जी। ये थे हमारे देवनारायण जी।
देवनारायण जी से आगे चलते हैं तो आते हैं वीर कल्ला जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे आसानी से। देखिए एक एक क्वेश्चन जो बनेगा मैं आपको बताता जाऊंगा। वीर कला जी दोस्तों, बात करें वीर कला जी का जन्म कब हुआ। वीर कला जी का जो जन्म है वो कब हुआ, तो 1544 ईस्वी में वीर कला जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1544 ईस्वी के अंदर। जन्म स्थान कहां पर है, सामियाना गांव, मेड़ता, नागौर। तो वीर कला जी है मित्रों, इनका जन्म हुआ था नागौर के मेड़ता के सामियाना गांव के अंदर। पिता का नाम है आस सिंह। पिता का नाम क्या है, आस सिंह। वीर कला जी के गुरु थे भैरवनाथ। भैरवनाथ। वीर कला जी की कुलदेवी है नागणेची माता। वीर कला जी की कुलदेवी कौन सी है, कौन सी है मित्रों, नागणेची माता। इनके चाचा का नाम था जेमल मेड़तिया और बुआ का नाम है मीराबाई। मीराबाई का मंदिर कहां पर है, मेड़ता में। तो मीराबाई वीर कला जी की क्या थी, बुआ थी। एक बार फिर देखिए दोस्तों, वीर कला जी का जन्म हुआ है 1544 ईस्वी में। जन्म स्थान है सामियाना गांव, मेड़ता, नागौर। वीर कला जी के पिता का नाम है आस सिंह। कला जी के गुरुजी का नाम है भैरवनाथ। कला जी की कुलदेवी है नागणेची माता। कला जी के चाचा का नाम है जेमल मेड़तिया और बुआ का नाम क्या है, मीराबाई दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। 1567-68 ईस्वी में अकबर के चित्तौड़ घेरे के दौरान, अकबर ने जब 1567-68 में चित्तौड़ को घेरा, उस दौरान कल्ला राठौड़ ने अपने चाचा जेमल को कंधू पर बैठा कर, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका। देखिए देखिए 1567-68 की बात है। अकबर ने क्या किया, चित्तौड़ पर आक्रमण, और चित्तौड़ को क्या कर लिया, चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया। तो कल्ला राठौड़ है, इन्होंने अपने चाचा को क्या बैठा लिया, अपने कंधों पर, और फिर क्या किया, युद्ध किया। इसलिए इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि 2 तो वीर कल्ला जी के हो गए और 2 जेमल, जो जेमल है राठौड़ उनके, यानी चाचा के हो गए, तो 4 हाथ हो गए। तो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी जाना पूजा जाता है दोस्तों। किनको, वीर कल्ला जी राठौड़ को दोस्तों। आगे देखिए, कल्ला जी को शेषनाग का अवतार कहते हैं। कल्ला जी को किसका अवतार कहा जाता है, शेषनाग का अवतार वीर कल्ला जी राठौड़ को कहा जाता है। डूंगरपुर जिले के सांवलिया क्षेत्र में वीर कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है, जिस पर प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। शेषनाग का अवतार वीर कल्ला जी है मित्रों। लेकिन आगे देखिए मित्रों, कहां पर है इनके काले पत्थर की मूर्ति, डूंगरपुर जिले के सांवलिया क्षेत्र में। डूंगरपुर जिला है, उसके सांवलिया क्षेत्र है, वहां पर वीर कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति है। और वीर कल्ला जी की जो मूर्ति है उस पर प्रतिदिन केसर और अफीम है चढ़ाई जाती है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। कल्ला जी योगाभ्यास व जड़ी बूटियों के क्या थे, ज्ञाता थे। योग का, योग होता है मित्रों योग अभ्यास के, और जड़ी बूटियों के क्या थे, वीर कल्ला जी ज्ञाता थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के पास कल्ला जी की छतरी स्थित है। यह क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 2 क्वेश्चन बने। मूर्ति कहां पर है, डूंगरपुर के सांवलिया क्षेत्र में, काले रंग की मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है मित्रों। तो मूर्ति तो वहां पर है, लेकिन छतरी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो भैरव पोल है उसके पास इनकी छतरी है। रनेला चित्तौड़गढ़ में कल्ला जी की सिद्धपीठ स्थित है। प्रमुख स्थान, यह क्वेश्चन आया हुआ है, कल्ला जी का प्रमुख स्थान है रनेला, या रूनेला भी मिलता है, बहुत जगह आपको रूनेला भी लिखा हुआ मिल सकता है, रूनेला। तो रनेला जो चित्तौड़गढ़ में है, वहां पर कल्ला जी की सिद्धपीठ स्थित है। कल्ला जी के मंदिर पर भूत प्रेत से ग्रसित लोग, रोगी, पशु या पागल, कुत्ता व सर्प के विष से छुटकारा पाते हैं। कुत्ता व सर्प का विष हो, भूत प्रेत से ग्रसित हो, या जो भी पशु रोगी है, वो सभी कल्ला जी के मंदिर में क्या पाते हैं, छुटकारा पाते हैं दोस्तों। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, कल्ला जी की मूर्ति कहां पर है,
कलाजी की मूर्ति है आपके डूंगरपुर जिले के सांवलिया क्षेत्र में। किस रंग की है, किस पत्थर में है? काले पत्थर की मूर्ति है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो कलाजी की मूर्ति है वहां पर प्रतिदिन चढ़ाया जाता है केसर व अफीम। तीसरा क्वेश्चन, वीर कल्लाजी की छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल में। कल्लाजी की सिद्धपीठ कहां पर है? रनेला चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों। अब देखिए ये हो गए हमारे 5 और 3, आज हमने देख लिया 8 लोक देवता। 9वें लोक देवता की ओर बढ़ते हैं तो आते हैं हमारे मल्लीनाथ जी मित्रों। कौन आए हैं? मल्लीनाथ जी। बात करें मल्लीनाथ जी के जन्म की तो जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था राव सलका। पिता का क्या नाम था? राव सलका। माता का नाम था जानी देवी, और जानी देवी नहीं, जानी दे, और पत्नी का नाम था रूपा दे। रूपा दे मैंने लोक देवियों के अंदर भी पढ़ा था रूपा दे, तो मल्लीनाथ जी की पत्नी ही थी रूपा दे। नोट देखिए, रानी रूपा दे का मंदिर है मालाजाल गांव बाड़मेर के अंदर। ये हमने लोक देवियों के अंदर पढ़ा था। मालाजाल गांव में किनका मंदिर है? रानी रूपा दे, जो मल्लीनाथ जी की पत्नी है मित्रों। एक बार वापस देखें, मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ है 1358 ईस्वी में। पिता का नाम है राव सलका, माता का नाम है जानी दे, पत्नी का नाम है रूपा दे जो लोक देवी है, और रूपा दे का जो मंदिर है वो कहां पर है? मालाजाल गांव बाड़मेर के अंदर। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं मल्लीनाथ जी का मंदिर। रानी रूपा दे का तो मालाजाल गांव बाड़मेर में, लेकिन मल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो भी तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे प्रतिवर्ष चैत्र करसन एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल पशु मेला बढ़ता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला या आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला था परबतसर का तेजा पशु मेला, लेकिन बात करें राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला तो वो है मल्लीनाथ जी का पशु मेला, जो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर बढ़ता है। चैत्र करसन, एक बार यहां पर साफ नहीं दिखाई दे रहा शायद आपको, तो चैत्र करसन एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक यह मेला है जो बढ़ता है। चैत्र शुक्ल एकादशी तक यह विशाल पशु मेला है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, जो बढ़ता है लूनी नदी के किनारे दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। तो आगे देखिए, जोधपुर महाराजा मोटा राजा उदय सिंह ने मल्लीनाथ पशु मेले की शुरुआत कराई। जो मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर बढ़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। उसकी शुरुआत किसने करवाई है? मोटा राजा उदय सिंह ने दोस्तों। मल्लीनाथ जी एक भविष्य दृष्टा व चमत्कारी पुरुष थे। ये निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। देखिए मित्रों, मल्लीनाथ जी भविष्य दृष्टा, क्वेश्चन बन सकता है कौन से लोक देवता है जो भविष्य दृष्टा व चमत्कारी पुरुष थे? कौन थे? मल्लीनाथ जी। निर्गुण निराकार ईश्वर के अंदर ये क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। बाड़मेर का मालानी नाम, जो मालानी है मित्रों, वो नाम किसके आधार पर पड़ा है? मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। बाड़मेर का मालानी नाम है, ये किसके नाम पर? मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा दोस्तों। मल्लीनाथ जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक को पराजित किया था। दिल्ली का सुल्तान था फिरोज तुगलक, जिसको पराजित किसने किया है? मल्लीनाथ जी ने किया दोस्तों। मल्लीनाथ जी ने कुंडा संप्रदाय की स्थापना की है। मल्लीनाथ जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की है? कुंडा संप्रदाय की स्थापना की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यहां पर बन सकता है एग्जाम के अंदर, अभी बता रहा हूं मित्रों। यहां पर तो हम देख रहे हैं, लेकिन यह बताइए रामदेव जी ने किस पंथ की शुरुआत की थी? कल की क्लास में देखा था हमने, रामदेव जी ने किस पंथ की शुरुआत की थी? कामड़िया पंथ की, याद रखना है। और मल्लीनाथ जी ने किस संप्रदाय की? कुंडा संप्रदाय की। तो जो तिलवाड़ा बाड़मेर में जो मेला बढ़ता है चैत्र करसन एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक, विशाल पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला, उसकी शुरुआत किसने की? मोटा राजा उदय सिंह ने। मल्लीनाथ जी भविष्य दृष्टा व चमत्कारिक पुरुष थे, ये याद रखना है।
बाड़मेर का जो मालानी नाव है वो मलिनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है दोस्तों। मलिनाथ जी ने किस सुल्तान को हराया था? फिरोज तुगलक को हराया था। दिल्ली का शासक था, दिल्ली का सुल्तान था। और मलिनाथ जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? कुंडा संप्रदाय की। नेक्स्ट लोक देवता की ओर चलें तो आते हैं हमारे केसरिया कंवर जी मित्रों। ये गोगा जी के पुत्र थे। केसरिया कंवर जी के पिता गोगा जी थे, जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गोगा जी के पुत्र हैं केसरिया कंवर जी, जो लोक देवता के रूप में क्या है? पूजे जाते हैं। इनका मुख्य मंदिर कहां पर है? ददरेवा चूरू के अंदर। ददरेवा, गोगा जी का मुख्य मंदिर तो गोगामेड़ी में, ददरेवा में नहीं है, गोगामेड़ी में है मुख्य मंदिर। और केसरिया कंवर जी का जो मुख्य मंदिर है वो ददरेवा चूरू के अंदर है। इनका बोपा सर्पदस्त के रोगी का जहर मुंह से चूसकर निकालता है। कोई सर्पदस्त का रोगी है तो केसरिया कंवर जी का जो बोपा होता है वो मुंह से चूसकर उसका रस है निकाल देता है। भाद्रपद करसन अष्टमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर शुक्ल नहीं है, करसन है मित्रों। भाद्रपद करसन अष्टमी, जिसको हम जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं, को किनका मेला लगता है? केसरिया कंवर जी का मेला लगता है। तो पहला क्वेश्चन, केसरिया कंवर जी के पिता गोगा जी। दूसरा क्वेश्चन, केसरिया कंवर जी का मंदिर कहां पर है? ददरेवा चूरू में। केसरिया कंवर जी का जो बोपा होता है वो किसका इलाज करता है? सर्पदस्त के रोगी का जहर है वो चूसकर निकालता है। केसरिया कंवर जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद करसन अष्टमी को केसरिया कंवर जी का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट लोक देवता में चलें तो नेक्स्ट लोक देवता आते हैं हमारे, वो है मित्रों हमारे बोमिया जी। कौन है मित्रों? बोमिया जी। अब देखिए मित्रों, बोमिया जी के बारे में हम बात करें यहां पर, तो बोमिया जी देखिए, गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वो कौन है? हमारे बोमिया जी है। गांव गांव के अंदर जो कृषि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं वो कौन से हैं? बोमिया जी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, गांव के अंदर जो कृषि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं वो कौन है? बोमिया जी है मित्रों। अब देखिए आगे, जयपुर में नारसिंह जी बोमिया, दौसा में सूरजमल जी बोमिया, चोटीला गांव पाली में ओम्बना, राज्य भर में प्रसिद्ध बोमिया जी है मित्रों। तो यहां पर देखिए मित्रों, ये जो बोमिया जी है ये एक नहीं है, अलग अलग है मित्रों। ये क्या है? अलग अलग है, अलग अलग इनको याद रखना है। जयपुर के अंदर नारसिंह जी बोमिया, दौसा में सूरजमल जी बोमिया, चोटीला गांव पाली के अंदर ओम बना, ये सभी क्या है? बोमिया जी है, जिनको राज्य भर के अंदर क्या है? पूजा जाता है। और गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में किनको पूजा जाता है? बोमिया जी को पूजा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करना चाहते हैं, क्योंकि 3 क्लासों के अंदर अगर हम लोक देवताओं को पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक क्लास में आप जितना ग्रहण कर सकते हैं, जितना सीख सकते हैं, वो आप सीख लिया। आपने सीखने का प्रतिफल जितना था वो आपका अब कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। सबसे पहले सभी साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा, एक बार कमेंट करके मेरे को बता दें कि आपको आज की क्लास ये लगी कैसी। जल्दी से कमेंट करें। और आपसे विशेष आग्रह, अधिक से अधिक अपने उन मित्रों के पास शेयर कर दो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं कौन कौन मेरे साथी शेयर करते हैं। शेयर करके कमेंट करके मेरे को जरूर बता दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए साथी आ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।